नीलाचल पर्वत पर एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे आज तक बहुत कम लोग जानते हैं, जहां भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और जो भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्या आप भी करना चाहते हैं दिव्य दर्शन? तो अंत तक जरूर देखें। पर्वत के शिखर पर एक बहुत ऊंचा वट वृक्ष है जो प्रलय काल में भी स्थिर रहता है। उसकी लंबाई 1 कोस की है। यह फूल और फल से राहत तथा पल्लवों से सुशोभित है। सूर्य के हटने पर भी उसकी छाया में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसके पश्चिम रोहिण नाम से प्रतसद्ध कुंड है। यहां जल का उद्गम है। उसमें उतरने के लिए नील पत्थरों की सीढ़ी उसकी शोभा बढ़ाती है। कुंड के बाहर चारों दिशाओं में स्फटिक मणि की 4 वेदियों हैं। पाप राशि का संहार करने वाले पवित्र जल से भरा हुआ यह कुंड बड़ा ही मनोरम है। कुंड की पूर्व दिशा में जो वेदी है उसके मध्य भाग में शंख चक्र गदाधारी इंद्रनील मणिमय भगवान विष्णु विराजमान हैं। यह स्थान वट वृक्ष की छाया पड़ने से सदा शीतल बना रहता है। भगवान का वह विग्रह 81 अंगुल ऊंचा है और सुवर्णमय कमल के ऊपर स्थित है। उस श्री विग्रह के मूलचंद्र से तीनों प्रकार के तापों का निवारण होता है। भगवान के दोनों नासिका पुट तिल के फूल के समान शोभा धारण करते हैं। प्रस्तरमयी मूर्ति होने पर भी भगवान के अधर पर सुंदर मुस्कान की छटा छाई रहती है। हंसी से खिले हुए युगल कपोलों द्वारा टोड़ी बहुत सुंदर दिखाई देती है। मुंह के दोनों कोने ऐसे दिखाई देते हैं मानो और किसी मूर्ति के मुख कोण वैसे कभी बने ही ना हो। हास्ययुक्त अधर, कपोल, टोढ़ी और मुंह के सुंदर कोने आदि को धारण करने वाले भगवान माधव विश्वकर्मा आदि शिष्पियों के लिए आदर्श बने हुए हैं। मकराकार कुंडलों से सुशोभित दोनों कानों के द्वारा भगवान का मुख चंद्र गुरु और शुक्र के मध्य भाग में स्थित पूर्ण चंद्र का उपहास कर रहा है। गले के सुंदर आभूषण से शोभाजनक कंठ प्रदेशक के द्वारा भगवान अपना दर्शन करने वाले पुरुषों के चित्त में दक्षिणावर्त शंख से मुक्तामणि के प्रकट होने की आशंका उत्पन्न करते हैं। उनके कंधे मोटे और चौड़े हैं। घुटने तक की लंबी 4 भुजाएं हैं। यक्षः स्वल पर स्वच्छ एवं निर्मल हार शोभा पा रहा है। दिव्य कौस्तुभवाणी में पड़े हुए प्रतिबिंब के रूप में मानो ये 14 भुवनों को धारण करते हैं। गहरे नाभिरूपी सरोवर में प्रविष्ट हुई सूक्ष्म रोमावलियों के कारण भगवान का श्री विग्रह बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। गले में लटकता हुआ हार त्रिशली के मध्य भाग तक का स्पर्श करता है। मोती की माला कमर के पास तक लटकी हुई है। ये पीतांबर से शोभा पाते हैं। दोनों पैर की जंघाएं 2 खंभों के समान जान पड़ती हैं, मानो ये मोक्ष के मंगलमय धाम में जाने के लिए बाहरी द्वार के आश्रय हो। भगवान के दोनों चरण गोलाकार पुटनों, पैरों तक छटकती हुई वनमाला तथा रत्नमय कड़ों से जोभा पाते हैं। ये हार, कंकण, भुजबंद और मुकुट आदि से विभूषित हैं। भगवान अपने चारों हाथों में क्रमशः चक्र, पद्म, गदा और शंख रूप में परिणत शान, अहंकार, ऐश्वर्य तथा शब्द ब्रह्म, वेद राशि को धारण करते हैं। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करते हुए नीलाचल के शिखर पर विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके भक्तिपूर्वक प्रणाम करने से मनुष्य देह बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान के वाम पार्श्व में भगवती लक्ष्मी वीणा बजा रही है। उनकी दृष्टि भगवान के मुख की ओर है। ये संपूर्ण लावण्य का निवास तथा समस्त अलंकारों से विभूषित है। जगत के पिता और माता भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी दोनों उस पर्वत पर निवास करते हैं। मैंने उन दोनों का दर्शन किया। ये दोनों मौन भाव से बैठे हैं और अपनी मुख कराती हुई दृष्टि से दर्शन करने वाले प्राणी पर कृपा की वर्षा करते हैं। दीनों पर दया करने के कारण मैंने उन्हें चैतन्य रूप ही माना है। उनके पीछे अपने फणों का छत्र लगाए भगवान शेषनाग खड़े हैं और आगे सुदर्शन चक्र को दिव्य शरीर धारण करके खड़े हुए देखा है। सुदर्शन के पीछे गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े हैं। इस प्रकार अद्भुत रूप धारण करने वाले साक्षात लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का दर्शन करके मेरा मन बार बार उन्हीं की ओर दौड़ रहा है, मानो कोई इसे रस्सियों में बांधकर अपनी ओर खींच रहा हो। तीर्थ स्नान, तप, दान, देयश और व्रतों के द्वारा भी कोई वैसे दिव्य रूप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता। जो लोग निर्मल आकाश की भांति प्रतीत होने वाले पुरुषोत्तम तीर्थ निवासी नील विग्रद भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं, वे सब प्रकार के बंधनम से रहित होकर भगवान विष्णु के धाम में प्रवेश करते हैं। जिसने नीलाचलनाथ भगवान का दर्शन कर लिया है, यही दानी, यही यज्ञकर्ता, यही सत्ययादि, यही धर्मात्मा तथा यही संपूर्ण गुणों से श्रेष्ठ और समस्त जगत में महान है।
राजन, यहां जगदीश्वर माधव के जो सेवक हैं, उन्हीं से मैंने भगवान के इस महात्म्य का परिचय प्राप्त किया। वहां आदि सृष्टि की परंपरा से चला आता हुआ पुरातन एवं सुप्रसिद्ध आख्यान सुनकर मैं यहां आया हूं। महाराज, आपकी ही आशा से श्री पुरुषोत्तम का दर्शन करके वहां का सच वृत्तांत आपसे निवेदन किया है। अब आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।